48 घंटे में 750 अपराधी गिरफ्तार। योगी का बड़ा एक्शन, 225 भेजे गए जेल। एक नहीं, दो नहीं, 100 या 200 भी नहीं, सीधे 750 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जहां पुलिस ने इन अपराधियों पर डंडे बरसाने का काम किया, वहीं जेल में भी इनकी जमकर कुटाई हुई है। बात तो पते की है कि जो अपराध करेगा वो जेल तो जाएगा, लेकिन सवाल भी है कि एक साथ 750 अपराधियों पर एक्शन कैसे हुआ। फिलहाल बाबा की सरकार है तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि बाबा के राज में जो अपराध करेगा वो जेल ही नहीं, यमलोक तक जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कानपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। इसके तहत महज 48 घंटे के भीतर 750 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 225 को कोर्ट के वारंट के आधार पर सीधे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। यह विशेष अभियान पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर चलाया गया, जिसमें कानपुर कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई हुई और 750 को पकड़ा गया। अभियान की शुरुआत मंगलवार को की गई थी, जो कि आज तक जारी रही और 48 घंटे में बड़ी छापेमारी और धरपकड़ की गई। पुलिस ने खास तौर पर उन अपराधियों को निशाना बनाया जो लंबे समय से फरार चल रहे थे या जिनके खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुआ था। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी थानों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की। कुल 750 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 225 को नॉन अवेलेबल वारंट यानी NBW के तहत सीधे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ बाकी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अलग अलग थानों में रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मकसद उन मामलों को आगे बढ़ाना था जो लंबे समय से जांच में लंबित थे। कई ऐसे आरोपी थे जो गिरफ्तारी से बचते हुए फरार चल रहे थे, जिससे केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अभियान के दौरान कानपुर के दक्षिणी क्षेत्र यानी साउथ जोन से बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ा गया। पुलिस ने कोर्ट के वारंट पर फरार चल रहे आरोपियों को पकड़कर DCP मुख्यालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि कानपुर में यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर 48 घंटे के भीतर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा ने यह स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस का फॉरेंसिक वॉर। अपराधियों पर तो योगी के एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखाते ही हैं लगातार, लेकिन अब यूपी में फॉरेंसिक वॉर भी देखने को मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बचना अब नामुमकिन होने वाला है। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश की पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक जांच के साथ नई ऊंचाई दे दी है। राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने 300 प्रशिक्षित क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार कर लिए हैं। हाल ही में संस्थान से 105 एक्सपर्ट का तीसरा बैच अपनी 42 दिनों की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर मैदान में उतर गया है। ये जाबाज पुलिसकर्मी अब घटना स्थल पर अपराधियों द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म साक्ष्यों को सहेजने यानी सबूतों को सहेजने का काम करेंगे और अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हर चूक पर होगी विज्ञान की नजर। दरअसल ADG नवीन अरोड़ा ने प्रशिक्षण के दौरान स्पष्ट किया है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो घटना स्थल पर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। प्रशिक्षित क्राइम सीन एक्सपर्ट का मुख्य काम उन गलतियों को रोकना होगा जो अक्सर जांच के दौरान साक्ष्यों के रखरखाव में हो जाती है। साइबर और फॉरेंसिक तकनीकों के मिश्रण से अब ऐसी जांच प्रणाली विकसित की जा रही है जिससे अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। पूरे प्रदेश में फैलेगा फॉरेंसिक नेटवर्क। संस्थान के निदेशक डॉक्टर GK गोस्वामी के मुताबिक सरकार का लक्ष्य कुल 500 एक्सपर्ट तैयार करना है। अब तक 3 बैचों के माध्यम से 300 पुलिसकर्मी प्रशिक्षित हो चुके हैं, जबकि चौथा बैच आगामी 27 अप्रैल से शुरू होगा। ट्रेनिंग पूरी करने वाले ये एक्सपर्ट अपने अपने जनपदों और कमिश्नरेट में जाकर कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप आयोजित करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश के पुलिस बल में क्राइम सीन मैनेजमेंट की विशेषज्ञता का संचार होगा। साइबर और डिजिटल एविडेंस पर भी फोकस। हालांकि इस विशेष प्रशिक्षण में केवल पारंपरिक जांच ही नहीं, बल्कि बदलते अपराधों को देखते हुए साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। पुलिसकर्मियों को वैज्ञानिक सैंपलिंग, डिजिटल एविडेंस प्रिजर्वेशन और एविडेंस हैंडलिंग की बारीकियां सिखाई गई हैं। यूपी
SEFS के IG राजीव मल्होत्रा और DIG हेमराज मीना की देखरेख में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूपी पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अग्रणी बनाना था, ताकि कोई अपराधी बच ना सके। सुशासन का बेहतरीन मॉडल लाई योगी। अब बात योगी आदित्यनाथ की भी करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ते अपराध को कम करने और पुलिसिया तंत्र को मजबूत करने पर कई बातें कही हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि साल 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ाई गई है। यानी लगातार जो सुविधाएं पुलिस को दी गई हैं, उससे किस तरीके से अपराध कम हुआ है, ये बताने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी और बताया गया कि कैसे बेहतरीन मॉडल योगी सरकार लाई है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटेनेंस वर्कशॉप भी बनाई गई है। दरअसल इसके निर्माण पर 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का खास तौर पर जायजा लिया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां सपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं सुरक्षा सुशासन की शर्तों के बारे में भी बताया कि किस तरीके से सुरक्षा सुशासन की पहली शर्त होती है हर व्यक्ति की सुरक्षा। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, पर हम पक्षपात नहीं करते जैसे पिछली सरकार किया करती थी। उन्होंने कहा कि यह सब इंस्पेक्टर हो, डिप्टी एसपी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, वो एक कॉमन मैन की तरह होता था। पहले की सरकारों में भर्ती, ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में आना ही नहीं चाहते थे। अखिलेश यादव पर योगी ने बोला हमला। दरअसल मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में साल 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा की। बोला कि 9 साल पहले जब सपा सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली रहे, यानी पद पर भर्ती नहीं हो पाई। बीते 9 साल में 2,19,000 से ज्यादा पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय में 3,000 से ज्यादा नहीं थी, जबकि वर्तमान में यह सुविधा बढ़ाई गई है। 60,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग करवाई गई है। समय पर लिए गए निर्णय और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणाम स्वरूप पुलिस को 200 गुना ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये मान्यता होती थी कि सुरक्षा के लिए केवल पुलिस की भर्ती कर लो। अब पुलिस का एक सामान्य आरक्षी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या डिप्टी एसपी हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी तो एक कॉमन मैन है। हम और आपके ही बीच में से तो वह निकला है। तो सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग के बाद जब वह अपनी फील्ड की ड्यूटी करे या मुख्यालय की ड्यूटी भी करे या अलग अलग जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए उसके अलग अलग अंग हैं, उन सभी में से किसी एक में कार्य करे, तो उस दौरान उसकी अवस्थापना सुविधाएं भी उस प्रकार की हों, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम क्या होता था? या तो नौजवान पुलिस भर्ती में आता नहीं था, या फिर जहां तहां रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाता था। 2017 में हम लोग जब आए, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है। 2,19,000 से अधिक। 17 में जब हम लोग सरकार में आए थे, उस समय की स्थिति थी कि पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र एक समय में 3,000 से अधिक नहीं थी। और वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो स्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, उसका परिणाम है कि हम लोग वर्तमान में 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं।
याद करिए, राज्य वही है, लेकिन समय पर ले गए निर्णय और समय पर दी गई सुविधा का परिणाम क्या है? हमने उसको 200 गुना से अधिक सुविधाओं से संपन्न करने का काम किया है। दरअसल मुख्यमंत्री बता रहे थे कि 9 साल में पुलिस व्यवस्था कितनी चाक चौबंद हो गई है, किस तरीके से हाईटेक सुविधा पुलिस को मिल रही है। बहुत बार पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर लाती थी तो उसे रखने की व्यवस्था ही पहले नहीं होती थी। ऐसे मौके पर पुलिस असहाय दिखती थी, कई बार अपराधी भाग ही जाता था। लेकिन पुलिस को अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं है। अब अपराधी भाग नहीं सकता क्योंकि उसे थाने में ही रोककर रखने की सुविधाएं दी गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई थाने पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए अलग से बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बैरक बनाए गए हैं। हर समय हर थाने में पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे जो थाने की सुरक्षा में सींध लगाने का काम करेंगे। उनका काम तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता दिखाई देगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अपराधी पकड़े जा रहे हैं और पुलिस को हाईटेक सुविधा दी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तत्पर दिखाई दे रहे हैं। और तभी तो इस वक्त अपराधी खौफ में हैं और उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार कम हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।